मध्य प्रदेश के दतिया में कव्वाली कार्यक्रम में दो गुटों में भिड़ंत, जमकर चली कुर्सियां और लात घूसे, देसी पिस्तौल की बट से भी हमला। यूपी के रायबरेली में महिलाओं के दो गुटों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों में सरेआम हुई हाथापाई, धोखे से जमीन लिखवाने को लेकर हुआ विवाद। मध्य प्रदेश के रीवा में भरे बाजार में दो पक्षों में विवाद, गाड़ियों की टक्कर के बाद भिड़े दोनों पक्ष, जमकर हुई मारपीट, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में गेस्ट हाउस के बाहर अंधाधुंध फायरिंग, बदमाशों ने की 7 राउंड फायरिंग, 4 के खिलाफ केस दर्ज, 2 गिरफ्तार, 2 फरार। एमपी के दतिया में पारिवारिक विवाद के चलते बीच सड़क पर मारपीट, पत्नी ने भाइयों के साथ मिलकर पति की पिटाई की, बिना तलाक दिए दूसरी शादी का आरोप। यूपी के सोनभद्र में टोल विवाद से जुड़े 2 आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी शांत नहीं हुए वकील, टोल प्लाजा पर धरने पर बैठे, तोड़फोड़ और मारपीट। गुरुग्राम में पेट्रोल पंप पर बाइक सवार युवकों और स्टाफ के बीच जमकर चले लाठी डंडे, स्टाफ ने दोनों युवकों की पिटाई की। लखनऊ के चौपटिया में पशुओं का आतंक, एक बेकाबू गाय ने बच्ची को रौंदा, स्थानीय लोगों ने बचाया। पंजाब के बरनाला में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर घर में घुसी तेज रफ्तार कार, दीवार को तोड़ा। गाजियाबाद के विजयनगर में तेज रफ्तार का कहर, बेकाबू कार ने महिला बच्ची को मारी जोरदार टक्कर, दोनों की हालत गंभीर। महाराष्ट्र के सांगली में बेकाबू कार का तांडव, 15 लोगों को कुचला, ड्राइवर पर नशे में होने का आरोप, गुस्साई भीड़ ने चालक की पिटाई। राजस्थान के उदयपुर में गेट तोड़कर घर में घुसी तेज रफ्तार कार, लोहे का दरवाजा टूटकर गिरा, सीसीटीवी में घटना का वीडियो। जयपुर के एक्सप्रेसवे पर बेकाबू हुआ ट्रक 20 फीट नीचे गिरा, हादसे में ड्राइवर और सहयोगी घायल। यूपी के ग्रेटर नोएडा में थार चालक की गुंडागर्दी, घर के सामने खड़ी कार को मारी जोरदार टक्कर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में गौशाला में लगी आग, दमकल विभाग की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। बिहार के खगड़िया में युवक का जबरन पकड़वा शादी का वीडियो वायरल, युवक का आरोप गाय दिखाने के बहाने हथियार दिखाकर कराई शादी। राजस्थान के धौलपुर में शावकों के साथ टहलता दिखा लेपर्ड, सड़क किनारे घूमते नजर आए। राजस्थान के जोधपुर में 2 कारों के बीच भीषण टक्कर, महिला को आई गंभीर चोट, हादसे के बाद दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। अमेरिका ने भारत पर लगाए टैरिफ को किया काफी कम, अब टैरिफ 50% से घटकर हुआ 18%। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, घटी टैरिफ दरें तत्काल प्रभाव से लागू, आने वाले वक्त में भारत भी टैरिफ कम करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी के कहने पर मैंने ट्रेड डील की, बाय अमेरिकन को भारत बढ़ावा देगा और भारत ने बाय अमेरिकन पर प्रतिबद्धता जताई है। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी, इससे यूक्रेन युद्ध खत्म करने में मदद मिलेगी। टैरिफ कम होने पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, दोस्त राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा, अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 18% हो जाए। पीएम मोदी ने कहा, शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी ने कहा, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व बहुत जरूरी, भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का समर्थन करता है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्गियो गौर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सच में प्रधानमंत्री मोदी को महान दोस्त मानते हैं। अमेरिका और भारत के संबंधों में असीमित क्षमता। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, ट्रेड डील 18% की कम टैरिफ पर फाइनल हो गई है। ऐतिहासिक डील के लिए प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप को शुभकामनाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत अमेरिका संबंधों के लिए यह ऐतिहासिक क्षण और एक ऐतिहासिक व्यापार समझौता फाइनल हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार पर घोषणाओं का स्वागत, दोनों देशों में ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत अमेरिका के लोगों को ऐतिहासिक व्यापार समझौते के लिए शुभकामनाएं। ये विकसित भारत 2047 की हमारी यात्रा को गति देगा।
बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया। कहा, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति देने का जरिया बनेगा। टैरिफ घटने पर कुमार मंगलम बिड़ला ने प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की सराहना की। कहा, टैरिफ घटने से दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे, निवेश और सहयोग के नए अवसर खुलेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिका से डील पर सवाल खड़े किए। कहा, ट्रंप ने व्यापार समझौते की घोषणा भी वॉशिंगटन से कर दी है। किसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के सामने दबाव में दिखते हैं मोदी। बिहार के नरकटियागंज में पुलिसकर्मी पर शराब छोड़ने के लिए डील का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो वायरल होने पर एसपी ने कहा कि ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। पंजाब के तरनतारन में कपड़े की दुकान पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। दुकान मालिक ने कहा, फिरौती के लिए लगातार फोन कॉल आ रहे थे। दिल्ली में नकली ब्रांडेड जूता रैकेट मामले में 2 और अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 28 जनवरी को क्राइम ब्रांच ने सोनिया विहार में छापामारी की थी। गोरखपुर मर्डर केस में खुलासा, लिव इन पार्टनर ने मुंबई की प्रिया शेट्टी की हत्या कर दी। पत्नी और ससुर के साथ वारदात को अंजाम दिया, तीनों गिरफ्तार। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र ने हॉस्टल में फांसी लगाई। एक दिन पहले पार्टी दी थी। वाराणसी में ऑटो चालक से ठगी की कोशिश, महिला ने कैश देने की बात कहकर ऑनलाइन 20,000 रुपए ट्रांसफर कराए। पुलिस के दखल देने के बाद महिला ने ऑटो चालक को लौटाए रुपए। जोधपुर में कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला उलझता जा रहा है। कंपाउंडर प्रेम बाइसा के पिता के बयानों में बड़ा अंतर। लखनऊ की दुबग्गा में खाली मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। अलमारी का लॉकर तोड़कर 60 से 70 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार हो गए। हत्या और लूट के मामले में फरार 2 भाई गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यूपी एसटीएफ ने हसीब और नसीब को अयोध्या से पकड़ लिया। दोनों 10 साल से फरार थे। आज एनडीए संसदीय दल की बैठक है। सांसदों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। एनडीए संसदीय दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन समेत एनडीए के सभी मंत्री और सांसद मौजूद रहेंगे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में निर्मला सीतारमण सांसदों को बताएंगी बजट के फायदे। विकसित भारत 2047 के विजन पर चर्चा की जाएगी। दिवालियापन और कर समाधान से जुड़े कानून में बदलाव करने की तैयारी में सरकार। बजट सत्र के दूसरे चरण में आएगा संशोधन विधेयक। लोकसभा में राहुल के भाषण से हटाए गए आपत्तिजनक शब्द। कारवा मैगजीन में छपे नरवणे के बयान को राहुल ने कोट किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बोले, राहुल ने सेना के लिए गलत शब्द का उपयोग किया। उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। वो खुद को संसद से ऊपर समझते हैं। चीन की सेना वाले बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार। कहा, सदन को गुमराह कर रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी का आरोप, सदन में मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी गई। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। शशि थरूर ने राहुल गांधी का किया समर्थन। कहा, सबके सामने है मैगजीन का पूरा आर्टिकल, फिर राहुल को क्यों चुप करा रही है सरकार? उन्हें बोलने देना चाहिए था। राहुल गांधी के बयान पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा। उन्होंने अपनी बातों को तथ्य के आधार पर रखने की कोशिश की। उनकी बातों में सत्य था। अखिलेश यादव बोले, हमें चीन से सावधान रहने की जरूरत, हमारी सीमाओं पर उसकी गिद्ध जैसी नजर। मणिपुर में सरकार बनाने को लेकर राज्य बीजेपी विधायक दल की दिल्ली में बैठक। अगले सीएम के नाम का किया जाएगा चुनाव। मणिपुर में सरकार बनाने की कवायद तेज। बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुनने के लिए तरुण चुग को बनाया पर्यवेक्षक। कल हो सकता है मणिपुर में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। सरकार गठन की प्रक्रिया की जाएगी पूरी। बिहार विधानसभा में आज पेश किया जाएगा बजट। बजट में विधानसभा चुनाव में किए गए वादे पर नीतीश सरकार करेगी फोकस। चुनाव आयुक्त से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी का आरोप। का बीजेपी का आईटी सेल बना चुनाव आयोग। ज्ञानेश कुमार झूठे और घमंडी है। सीएम ममता बोली, बंगाल में बीजेपी के इशारे पर काटे जा रहे वोटर्स के नाम। असम में एसआईआर क्यों नहीं किया गया? ममता बनर्जी के आरोपों पर चुनाव आयोग का बयान। कहा, वो बैठक बीच में छोड़कर चली गई। दुर्व्यवहार का भी आरोप। शुभेंदु अधिकारी का दावा, एसआईआर होने तक बंगाल में नहीं होने देंगे विधानसभा चुनाव। गलत मतदाता सूची के साथ चुनाव नहीं होने देंगे। यूपी के मुरादाबाद में बीएलओ की हार्ट अटैक से मौत। परिजनों का आरोप, आंगनबाड़ी और बीएलओ ड्यूटी के डबल बोझ के चलते आया अटैक। अमेठी से बीएलओ की बड़ी लापरवाही आई सामने। वेरिफिकेशन लिस्ट में मतदाताओं का भरा फर्जी आधार कार्ड नंबर और जीवित को दिखाया गया मृत।
यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए फर्जी पीएलओ ग्रामीणों से फॉर्म 7 पर कराए साइन, पुलिस ने पकड़ा। तलाशी के दौरान संदिग्धों के पास फर्जी कागजात बरामद। यूपी के गाजियाबाद में पकड़े गए फर्जी पीएलओ ग्रामीणों ने फॉर्म 7 पर कराए साइन, पुलिस ने पकड़ा। एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को दी गई चुनौती, ईसी पर नियमों के उल्लंघन का आरोप। जमीयत उलमाए ने सीएम हेमंता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, नफरती बयानों के खिलाफ कठोर दिशा निर्देश की मांग। यूपी के मदरसों की जांच पर बिफरे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी, कहा सरकार मदरसों के अंदर तलाश रही अजूबा। बिहार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की सख्ती के बाद राजस्व कर्मचारियों ने खत्म की हड़ताल। सीओ बोले मान ली गई बात, हड़ताल करेंगे खत्म। गोवा में बोले अरविंद केजरीवाल, राज्य में बनवाएं आम आदमी पार्टी की सरकार, हर परिवार को देंगे 10 लाख तक का मुफ्त इलाज। 5 फरवरी से 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे अमित शाह। हीरानगर इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर जाएंगे। वसई विरार महानगर पालिका में आज महापौर उप महापौर का चुनाव, वीवीए के पास स्पष्ट बहुमत, बीजेपी ने कैंडिडेट उतारकर बढ़ाई मुश्किल। आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका में मेयर का चुनाव, 95 में से बीजेपी के पास अकेले 78 नगर सेवक, मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी के बनने तय। जलगांव महापालिका में सत्ता गठन का रास्ता साफ, दीपमाला काले महापौर, मनोज चौधरी बनेंगे उप महापौर, महायुति ने किया औपचारिक ऐलान। पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले राज ठाकरे, मुंबई मेयर चुनाव में एमएनएस बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आज से आम लोगों के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच उद्यान में जा सकेंगे लोग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में सिंगर अरिजीत सिंह से आमिर खान ने मुलाकात की। मुलाकात को लेकर नहीं आया कोई आधिकारिक बयान। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्या मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई ने संभाला। पुलिस से संबंधित दस्तावेज लिए गए। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में एलओसी के पास सेना की पेट्रोलिंग, लोगों से बातचीत। सीमावर्ती इलाकों में सर्दियों की तैयारियों का जायजा लिया। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी में फंसे युवक ने नहीं मानी हार। बर्फबारी के बीच 2 किलोमीटर तक चलाई बाइक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का कार्य जारी। भारी बर्फबारी के कारण रोका गया ट्रैफिक।